I'm staying at Oberoi, or I'm surprised. मैं अमेरिका में living since 35 years. I haven't seen America that much cleaner than New Delhi. जैसे कि इंडिया को देख लें, उनकी हर चीज़ अपनी है, सब कुछ अपना है, वहाँ का इतना कुछ है। हम पाकिस्तानी फिर भी आज भी जीरो पे ही हैं। जी में वो आ गए हमसे। हाँ बिल्कुल। कभी गए हो आप भारत? नहीं, वो बहुत बुलाती हैं पर हम जाते नहीं हैं। आप बुलाती हैं, आप कभी उनको कहो पाकिस्तान आए, परमानेंटली आएंगी वो कभी? कभी भी हमने उनको इतनी बार कहा, वो आती है महीने में भाग जाती है। नहीं भी हमारा इंडिया ही अच्छा है। और साजिद तारड़ साहब भारत में इस वक्त इंडिया गेट पे खड़े हैं। तारड़ साहब बहुत प्यारे लग रहे हैं, बड़े अच्छे ग्लासेस लग रहे हैं और पीछे बड़ा शोर है, और मैं देख रहा हूँ कि आप भारत के अंदर इंडिया गेट पे हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं? चीमा साहब, मेरे लिए it's a very humbling experience. I'm very pleased मैं यहाँ पे आया हूँ, और तो बड़ी चेंजेस देखी है मैंने। दिल्ली is much cleaner than before. मैं 5 साल पहले आया था। I'm feeling very welcome here to India. तारड़ साहब थोड़ा सा और भी बता दीजिएगा कि ये जो बातें भारत के बारे में हम सुनते हैं किताबों में और टीवी पे के भारत जो बड़ा शाइनिंग है और मोदी साहब के दौर में ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, आप उसको देख पा रहे हैं? आपको लग रहा है वो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है? डेफिनेटली चीमा साहब, मैं जब उतरा हूँ इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे, मैं जब बाहर आया हूँ, खासकर तो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट इज वर्थ सीइंग इट। इट्स अमेजिंग एयरपोर्ट। लेकिन जब मैं बाहर आया हूँ, जिस तरह मैंने बताया कि कोविड के बाद मेरा ये पहला ट्रिप है, I was surprised to see the cleanliness of New Delhi. Matter of fact, I was, like I told you, the whole city is full of tulips, tulip festival going on. Or I'm surprised. मैं अमेरिका में living since 35 years. I haven't seen America that much cleaner than New Delhi. You can see the India rising. You see, I haven't seen. I'm staying at Oberoi, and Oberoi, I haven't seen such a hotel, especially hospitality. I cannot find in United States of America. मेरे ख्याल से कि हम आज भी 1947 में से पीछे चले, बल्कि 65 में चले जाते हैं। ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है, और जो मेन चीज़ है, मुझे सबसे ज़्यादा मसला ऑयल सबसे महंगे। और मेरे ख्याल से कि आज भी हम 1965 में ही खड़े हैं। आज भी हम वहीं पे हैं जहाँ पर कल थे। और बाकी सब ममालिक देख लें, कहाँ से कहाँ चले गए हैं। जैसे कि इंडिया को देख लें, उनकी हर चीज़ अपनी है, सब कुछ अपना है, वहाँ का इतना कुछ है। हम पाकिस्तानी फिर भी आज भी जीरो पे ही हैं। इतना कुछ है। देखिए, गाड़ियाँ वो खुद बना रहे हैं, इंजीनियर उनके हैं, डॉक्टर उनके हैं, सब कुछ उनका है। हमारा क्या है? किसान उनके हैं, हमारे तो हर चीज़ वहीं से आ रही है। हमारे क्या है यहाँ पे? क्या है? कुछ नहीं है। भारत के जो मेरे ख्याल से हमारे वज़ीर आज़म से अच्छा ना भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी। हाँ, क्योंकि देखो वो कितने स्ट्रिक्ट हैं। हालांकि वहाँ पे मुसलमान ज़्यादा हैं, पर वहाँ पे हिंदुओं की सुनी जाती है, और यहाँ पे मुसलमानों की भी सुनी जाती है। क्या बात है, आप वहाँ के मुसलमानों को कहीं जरा पाकिस्तान आए, कभी भी नहीं आएंगे। तो मैं यही कह रही हूँ ना कि यहाँ के पाकिस्तानियों की मुसलमानों की वैल्यू नहीं है, वहाँ पे ज़्यादा है। यहाँ पे हाँ, मुझे यही लगता है। हमारे अक्सर रिलेटिव यहाँ से उनके भी आते हैं, लेकिन नहीं। इंडिया से आते हैं? हाँ, इनके रिलेटिव इंडिया से आते हैं। हाँ। क्या बताते हैं, डंडों से मार कुटाई नहीं होती उनकी? नहीं, वो तो मज़े में रहते हैं, इतनी रहते हैं। हाँ। क्या कहते हैं, क्या बातें कर रही हैं आप? मैं इनकी तरफ जाना चाहूंगी। कनक जो है वो घर में मिलती है, राशन उनको घर में मिलता है। 2 रुपए किलो कनक जो वो उनको घर में, उनके जो कार्ड बने हुए हैं वो उनको घर प्रोवाइड करते हैं। वो कहती है कि हमारे यहाँ पे जो कुछ भी है ना, वो आके तारीफें कर रही होती है कि हमारे यहाँ ऐसे, हमारे यहाँ ऐसे। हम सिर्फ उनको देख रहे होते हैं। ये है ना एंड लेवल की है, हमारे यहाँ कुछ नहीं। क्या ये तो बता दे। तो कुछ और ही सुनते हैं। एक तो उनके यहाँ हर चीज ऑर्गेनिक होती है, हमारे यहाँ जो मिलता है सब फेक मिलता है, कुछ अच्छा नहीं है। जो आप अगर शैम्पू देख लो, कुछ भी देख लो, सब फेक है। उसके अलावा वो उनके यहाँ सब ऑर्गेनिक मिलता है, और वो आके बताती है कि हमारे यहाँ खाने पीने की जो सहूलतें हैं वो बहुत आसान है। आप अगर यूट्यूब वगैरह पे भी चेक करो तो इंडिया के लोग भी अपने बारे में दिखाते हैं, उनके मुल्क में खाना सस्ता है ताकि गरीब खा सके। हमारे मुल्क में खाना महंगे से महंगा होता है कि गरीब बेचारे भूखे बैठे होते हैं। आप जाके ऐसे सड़कों पे देखो, इतने लोग हैं जिनके पास करने को काम नहीं है। उनके घर इंडिया में रहता कौन है? नानो रहती है मेरी। नानू रहती है, माशाल्लाह। नानू रहती है तो फिर तो वो मुस्लिम है ना? डंडे नहीं बरसाते उन ना, बहुत आराम से वो रहते हैं। बल्कि उनके वहाँ पे अलग-अलग कम्युनिटीज़ हैं जहाँ पे सिर्फ मुस्लिम लोग रहते हैं, उनके वहाँ पे बहुत केयर की जाती है। अभी बात होती है? हाँ, कभी कभी होती है। कभी कभी होती है। क्या बताती है, मोदी गवर्नमेंट जुल्म करती है क्या वहाँ पर? नहीं, वो लोग बहुत आराम से रह रहे हैं। बल्कि हमारे यहाँ पे जितना पॉलिटिक्स को लेके इशू है, वहाँ पे इतना नहीं है। और तरक्की के बारे में बताती हैं कि किन फील्ड्स में हमसे बेहतर है या वहाँ क्या चल रहा है? वहाँ पे ये लोग हैं जो वहाँ लोग तालीम करते हैं, उसके बाद अपना सारा करते हैं ना, वो वहीं करते हैं। हमारे यहाँ जिसके घर पूछ लो वो कहते हैं पढ़ना और बाहर चले जाना, पाकिस्तान में कुछ नहीं है।
जितने पढ़े लिखे लोग हैं वो सारे बाहर जाए जा रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ मजदूर लोग हैं जिनके लिए काम भी नहीं है। मुसलमानों की वहाँ सुनी जाती है? बहुत सुनी जाती है। कैसे? ये आप इतने कॉन्फिडेंटली बोल रही है ना। देखिए अब वो एक खुद बता रही है, गैर मुल्क में रह के वो बता रही है कि हमारी वहाँ पे सुनी जाती है। उनकी बेटियाँ जो मतलब हमारी खाला है वगैरह हैं, वो वहाँ जॉब करती हैं ऐसे, और उन लोगों का वहाँ उनको रिस्पेक्ट भी बहुत मिलती है। ये नहीं है कि उनको कहा जाता है कि आप मुसलमान हैं तो हमने आपको जॉब नहीं देनी। हाँ, उनको बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है और बहुत वहाँ पे उनकी सुनी भी जाती है। अगर कोई पॉलिसी बनती है तो मुस्लिम हिंदू के लिए अलग अलग बनती है, क्या बताती हैं आप? नहीं, सब सेम होता है वहाँ पे। एजुकेशन कैसी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है? सबके लिए सेम है, बल्कि उनके बच्चों को हिंदी तक लिखनी बोलनी आती है ना, मतलब हम लोगों को इतनी नहीं आती, वो सेम स्कूल में भी पढ़ सकते हैं, सब कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे स्कूलों का सिस्टम है, तालीम महंगी से महंगी होती जा रही है। गरीब इंसान पढ़ नहीं सकता, गवर्नमेंट स्कूल में कोई तालीम है नहीं। वो इतना आगे कैसे निकल गए? श्रीलंका को वो खरीद रहे हैं, एयरपोर्ट उनका, अब वो टेलीकॉम इंडस्ट्री खरीद रहे हैं, हम अपनी चीजें बेच रहे हैं, कैसे आगे निकल? वो आगे ऐसे निकल गए कि उनके पास तरक्की वो लोग कर रहे हैं। उनके पास एक प्राइम मिनिस्टर है जो उनका बहुत करता है। हमारे यहाँ पे अभी इलेक्शन हुए हुए कितना टाइम हो गया है और अभी तक हमें ये नहीं पता हमारा प्राइम मिनिस्टर कौन है। कितनी देर हो गई है, तकरीबन 2 हफ्ते तो हो ही गए हैं और हमें अभी तक इतना ही नहीं पता है। तो बस आप इसी हिसाब से, इसी तरीके से हिसाब लगा लें। टेक्नोलॉजी में वो आगे हमसे। हाँ बिल्कुल। कभी गए हो आप भारत? नहीं, वो बहुत बुलाती हैं पर हम जाते नहीं हैं। आप बुलाती हैं, आप कभी उनको कहो पाकिस्तान आए, परमानेंटली आएंगी वो कभी? कभी भी हमने उनको इतनी बार कहा, वो आती है महीने में भाग जाती है। नहीं भी हमारा इंडिया ही अच्छा है। 90s, 60s और 1970s का वो दौर था जब इंडिया और पाकिस्तान को दुनिया सेम लेंस से देखती थी और कई फील्ड ऐसी भी थी जहां पर पाकिस्तान इंडिया से आगे था, जैसे कि ग्रोथ रेट और स्पेस प्रोग्राम के मामले में भारत से आगे हुआ करता था पाकिस्तान। लेकिन वहां की आर्मी और करप्ट पॉलिटिशियंस ने कुछ डेकेड्स में ही पाकिस्तान का इतना बुरा हाल कर दिया कि आज लगभग हर फील्ड में पाकिस्तान लास्ट की कुछ कंट्रीज़ में आता है। वहीं दूसरी तरफ भारत ने इतनी ज़्यादा तरक्की करी और इतनी अच्छी पॉलिसीज़ बनाई कि आज लगभग हर फील्ड में भारत टॉप 10 या टॉप 5 में आता है और कुछ फील्ड्स ऐसी भी हैं जहां भारत नंबर 1 है। और पाकिस्तान की अगर बात करें तो अगर पॉपुलेशन और न्यूक्लियर बॉम्ब को छोड़ दे तो पाकिस्तान कहीं भी टॉप 10 की लिस्ट में नहीं देखता। वहीं दूसरी तरफ भारत आईटी, टेक्नोलॉजी, स्पेस प्रोग्राम, पॉपुलेशन, फार्मास्यूटिकल्स, मिलिट्री टेक्नोलॉजी, क्लीन एनर्जी, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स और एक्सपोर्ट जैसी फील्ड में आज दुनिया में बहुत ही अच्छी रैंक पर है। इससे ये पता चलता है कि भारत ने कितनी तेज़ी से तरक्की करी है और ये जो तरक्की है आगे बढ़ने ही वाली है। इसीलिए जब भी पाकिस्तान से कोई भारत आता है तो वो देखकर शॉक हो जाता है कि पिछले वक्त जब वो आए थे तो भारत के अंदर इतना विकास नहीं हुआ था जितना अब है, और इतनी तेज़ी से ग्रोथ देखकर कोई भी शॉक हो जाएगा। और ख़ासकर पाकिस्तानी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर पिछले कई दशकों से कोई भी अच्छा डेवलपमेंट नहीं हुआ है, फिर वो किसी भी फील्ड में हो। इसीलिए जब वो भारत आते हैं और यहाँ का चेंज देखते हैं तो शॉक हो जाते हैं।